हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन 3T एजुकेशन। हम करने वाले हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में किया था, उससे हम आगे बढ़ते हैं। उसमें मैंने बता दिया था कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद में जो लाइट होता है उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में कवर किया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं और इमेज के बारे में जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट वो सारी चीजों को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जो लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। वो सारी चीजों को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जिससे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक, मैं खुद भी एक ऑब्जेक्ट हूँ। क्या होगा, मिरर के सामने मैं खड़ा हूंगा, मुझ पे जो लाइट सोर्स से जो लाइट आएगा, मुझ पे लाइट पड़ेगा और फिर मुझसे रिफ्लेक्ट होगा, तो मैं अपना इमेज मिरर में देखूंगा। सो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। या कोई भी ये बोर्ड है, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस पे भी लाइट पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारा चीज ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसका इमेज, इमेज क्या होता है, तो कुछ नहीं, वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ठीक है। जो हमें क्या दिखाई देता है, मिरर में दिखाई देता है। तो इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमें समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या, वो सारी चीजें जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। इमेज क्या है, इमेज हम मिरर के अंदर एक ऑप्टिकल अपीयरेंस देखते हैं, ये हमारा इमेज होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज हमें समझ में आ गया, तो इमेज हमें पता है कि जो इमेजेस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। चलो इसको ऐसे भी समझते हैं कि जब हम मूवी हॉल में जाते हैं और मूवी हॉल में हम जब कोई सिनेमा देखते हैं, तो वहां पे हमें क्या दिखाई देता है कि एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उसके हमें इमेज दिखाया जाता है। वो बड़े से स्क्रीन पे हमें इमेज दिखाया जाता है, ठीक है। यहां से भी हमें क्लियर हो गया कि इमेज क्या होता है। अब इमेज जो हो जाता है टू टाइप्स का हो जाता है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो रियल इमेज वैसा इमेज होता है जिसको हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, मतलब वो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है, स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे हमें दिखाई न दे, वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। जैसे हम मान लो कि अपना इमेज मिरर में देख रहे हैं, ठीक है। मिरर वाला इमेज हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, उस स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं हो सकता है, दैट इज वो रियल इमेज नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो जो मूवी हॉल में हम देखते हैं, ठीक है, वो स्क्रीन पे ही हम सारा चीजें देखते हैं, तो वो रियल इमेज है, ठीक है। तो रियल इमेज का अगर डिफिनेशन की हम बात करें, रियल इमेजेस, द इमेजेस which can obtain obtain on a screen called रियल इमेज, ठीक है। वैसे सारी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं वो रियल इमेज होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। जिसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते वो हमारा वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है। अब ये इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। सब कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, तो लॉज लग के, ठीक है, उस तरह से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके फिर मिरर तक जाना, उस तरह का इमेज फॉर्मेशन होना, वो सारी चीजें हम डायग्राम के साथ समझते हैं कि आखिर में मिरर का जो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए हम एक मिरर लेते हैं। अच्छा, मिरर के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि देखो, ये जो पोर्शन होता है मिरर का, ये नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। ये आगे वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, इधर से लाइट क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होती है, तो इधर मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लासेस पे सिल्वर कोटिंग करते हैं, ठीक है। ये यानी ये सिल्वर कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सिल्वर जो मिरर बनाने के लिए किस चीज का कोटिंग करते हैं, तो सिल्वर कोटिंग करता है। सिल्वर कोटिंग ही क्यों करते हैं, तो सिल्वर जो होता है लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर सिल्वर भी हम क्या करते हैं, एक पेंट का हम लेयर चढ़ाते हैं सिल्वर के ऊपर, ठीक है। वो ऐसा इसलिए हम करते हैं कि जब हम इस ग्लास पे सिल्वर की कोटिंग करते हैं तो सिल्वर इजिली स्क्रैच हो सकता है,
ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और पेंट का हम लेयर चढ़ाते हैं और फिर हमारा एक परफेक्ट मिरर बन जाता है। ठीक है, परफेक्ट मिरर बन गया। तो एक हम लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा, चलो कुछ मैं बड़ा ले लेता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इससे क्या होगा, लाइट, मतलब किसी सोर्स से लाइट इस पे पड़ेगी तो इससे भी लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रहा लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर पे पड़ा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर पे पड़ा। ठीक है, अच्छा मिरर पे पड़ा, मिरर खुद ही एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर के पास, तो यहां से भी लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है उसको फॉलो करते हुए ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये मान लेते इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, और ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल आपको पता ही है मिरर के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। यही तो हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, मतलब ये रूल फॉलो करते हुए क्या हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो लाइट है, ठीक है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इधर तो कहीं इमेज हमारा बनने से नहीं, नहीं बन सकता है, क्योंकि इमेज वहीं पे बनेगा जहां पे दो लाइट एक दूसरे से मीट करेगी। ठीक है, दो लाइट रेज एक दूसरे के मीट करेगी, तो इधर तो कहीं वो मीट होने से रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर इसको वर्चुअली हम आगे बढ़ाते हैं। अब यह इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं क्या बन रहा है, ये दोनों लाइट इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। अब यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसको मिरर के अंदर इस तरह से इमेज दिखाई देता है। मतलब यही रूल होता है, ताकि किस तरीके से इमेज बनता है हमारा। तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर में। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं कि वन बाई वन, अब मिरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना। ठीक है, एक होते हैं तो स्फेरिकल मिरर हो गया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। पहला बात। दूसरी बात कि जितने डिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही अंदर क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यही प्लेन मिरर में होता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसमें इमेज बनेगा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही अंदर डिस्टेंस पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और होता है कि जो प्लेन मिरर में होता है वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड कहने का क्या मतलब है कि आपको चीजें लेफ्ट की राइट दिखाई देगी और राइट की चीजें लेफ्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब जैसे, अब यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, तो ये अभी मैंने बताया कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज बनेगा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, हमारा इमेज होगा। ठीक है, वही चीज अगर हम लिखने की कोशिश करें, द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर में हमेशा याद रखना कि जो इमेज बनता है वो वर्चुअल ही बनेगा, क्योंकि रियल इमेज तो बन नहीं सकता, क्योंकि रियल इमेज तो स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और इसमें इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करा कि एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
ठीक है। एक चीज और मैंने बताया था कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। यानी अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो उसमें राइट हैंड आपको दिखाई देगा कि राइट हैंड उठ रहा है, अगर राइट हैंड उठाते हो तो इमेज में कैसा दिखेगा कि आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हो, दैट इज द लैटरल इन्वर्टेड, ठीक है। यही इमेज होता है। जैसे हम अगर ये प्लेन मिरर है हमारा, ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने हम ये एक बी लेटर लेते हैं, ठीक है। अब ये बी लेटर हम इसका इमेज देखते हैं तो ये हमें लैटरली इन्वर्टेड यानी कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैटरल लैटरल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि जो जब भी हम एम्बुलेंस देखते हैं तो एम्बुलेंस के आगे पे जो भी एम्बुलेंस लिखा होता है ना, जो भी एक एक लेटर लिखा होता है वो लेटरली इन्वर्टेड ही लिखा रहता है, ताकि अगर आप उसको मिरर में उसका इमेज देखेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस एक अपने आप में बड़ा वर्ड होता है, तो उसको लेटरली इन्वर्टेड क्लियरली क्या दिख जाए, इमेज में दिख जाए क्लियरली कि ये एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, हमें क्या देना है, रास्ता देना है, ठीक है। चलो अब हम आगे आते हैं। तो अच्छा, ये मैंने बताया कि चलो ये इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ कि ये ऐसे लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता क्यों है। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, कुछ इसकी फेनोमेना होती है, ये आगे जाओगे आप हायर क्लास में तो पढ़ोगे, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की कुछ ऐसी फेनोमेना होती है जिसकी वजह से ये लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है। चलते हैं हम आगे। हाँ, यूजेस की बात करें, प्लेन मिरर की यूजेस की बात करें तो प्लेन मिरर आप नॉर्मली घर में यूज करते हो, बाथरूम में यूज करते हो, ठीक है। यही सब नॉर्मली इसका यूजेस है, बहुत ज्यादा यूजेस है नहीं प्लेन मिरर का कि आप घर में यूज कर सकते हो, बाथरूम में यूज कर सकते हो अपना फेस देखने के लिए, ठीक है। और और ज्यादा यूजेस है नहीं, ठीक है, इतना भी याद रखते हो तो काफी है, ठीक है। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में बस इतना ही जानना है। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी करा दूं, फिर हम चलेंगे स्फेरिकल मिरर पे। तो एक बार हम वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और कई बार उसको 2 मार्कर क्वेश्चन में भी उसको पूछ देता है। तो क्वेश्चन देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। सुनो, चलो अब ये क्वेश्चन में क्या है कि द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक्चुअली में प्लेन मिरर, रियर व्यू जो मिरर होता है प्लेन मिरर नहीं होता है, एक क्वेश्चन में दे रखा है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे, ठीक है। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज प्लेन मिरर और ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ड्राइवर क्या कर रहा है, कार को रिवर्स कर रहा है, किस स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो रिवर्स कर रहा है, ठीक है। द ड्राइवर सीज इन इज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक appears टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। यानी कहने का मतलब कि वो 3 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ कर रहा है, और उसके पीछे एक ट्रक खड़ा है, ठीक है। अब वो रियर व्यू मिरर में अपने देख रहा है, ठीक है, कि ट्रक भी किसी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। जाहिर सी बात है कि आप गाड़ी को पीछे करोगे और मिरर में देखोगे कि जो पीछे पार्क गाड़ी है वो आपके नजदीक आती हुई दिखाई देगी, तो हमें बताना है कि किस स्पीड से आपकी तरफ, मतलब आपके पास आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो आप जा रहे हो 3 मीटर पर सेकेंड से, और मैंने जब एक्सप्लेन किया था कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, तो जितना साइज है उतना ही साइज का प्लेन मिरर में इमेज बनता है, और जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, यानी 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप जा रहे हो, 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो आपका इमेज भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। यानी 3 मीटर के स्पीड से आप जा रहे हो और प्लस में 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो भी आपके पास आते हुए दिखाई देगा, तो 3 + 3 यानी 6 मीटर पर सेकेंड का टोटल स्पीड हो जाएगा, कि 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से क्या होगा, वो ट्रक आपके पास आ रही है, मिरर में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिक लगा के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा। आगे जो हम नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो को बनाएंगे उसमें हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक है। थैंक यू।